आपने कई बार अपनी मम्मी को ये बोलते हुए सुना होगा कि जब भी मैं हॉस्पिटल में किसी को विजिट करने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं खुद बीमार पड़ गई हूँ। उनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो हॉस्पिटल की फिनाइल की स्मेल होती है, पेशेंट्स की दवाई की स्मेल होती है, वो इतनी ज़्यादा अजीब होती है कि लोगों को अंदर से वैसी फीलिंग आने लगती है। कई बार आप किसी सरकारी ऑफिस में जाते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ रही है, बहुत सारे पन्ने पड़े हैं और वहाँ पर फिनाइल की स्मेल आ रही है, वैसी स्मेल आप कहीं और जब सुनते हो तब आपको सरकारी ऑफिस की याद आने लगती है। इवन आप जब कहीं भी पेट्रोल पंप पे जाते हो तो आपको कैसा अजीब सा स्मेल आने लगती है। पेट्रोल पंप जाने से पहले ही, पेट्रोल पंप के बाहर ही आपको पेट्रोल पंप की स्मेल का ख्याल आने लगता है। ये सारा गेम है सेंसेस का। हमारे सेंसेस इतना एक्टिवली हमारे ब्रेन को ट्रिगर कर देते हैं कि वो उस मोमेंट पे जाने से पहले ही हमें उसकी फीलिंग आने लगती है। और मार्केटिंग में भी इन सेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से यूज लिया जाता है। आज आप जेन ज़ी को देखते हो, वो ज़्यादातर समय अपना कैफेज के अंदर निकालते हैं, 2-2, 3-3 घंटे कैफे में बैठे होते हैं और हर बार हर दूसरे तीसरे दिन आपको वहीं मिलते हैं। उसके पीछे रीज़न पता है क्या होता है? क्योंकि वो जो कैफे की स्मेल होती है, उसकी जो एरोमा होती है, वो उनको एडिक्ट कर चुकी होती है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुकी होती है। बड़े बड़े बर्गर फ्रेंचाइजीज के अंदर भी यही ध्यान रखा जाता है कि वहाँ की एरोमा, वहाँ के सेंट्स ऐसे कैसे चूज किए जाए जहाँ से लोगों को वहाँ पर बैठने की आदत लगने लगे। और इसी को हम सेंसरी मार्केटिंग बोलते हैं। अभी रिसेंटली स्विगी ने भी एक ऐसा कैंपेन लॉन्च किया था जिसके ऊपर हर दूसरे तीसरे सोशल मीडिया मार्केटर ने अपनी रील बनाई थी। उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर मैंगो का एडवर्टाइजमेंट दिया और मैंगो एडवर्टाइजमेंट के साथ में उन्होंने मैंगो परफ्यूम को उस न्यूज़पेपर में डाल दिया। अब जो भी वहाँ पे मैंगो के एडवर्टाइजमेंट को देख रहा है, साथ में उसको आम की खुशबू भी आ रही है। शायद कुछ लोगों ने उसको देख के मैंगो परचेज जरूर किया होगा, लेकिन मार्केटिंग ये एक केस स्टडी बन गई। अब देखो, ये सेंसरी मार्केटिंग केवल इन लोगों ने यूज नहीं लिया। आप BMW के पुराने एडवर्टाइजमेंट्स देखोगे तो BMW के एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पीड का ध्यान दिया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने इंजन के साउंड पे ध्यान दिया है, टायर्स के स्क्रैच होने का साउंड दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो हमारे कान को सिग्नल देना चाहते हैं कि भाई हमारे जो गाड़ी है, हमारा जो इंजन है, वो कैसा साउंड करता है। कैडबरी के एडवर्टाइजमेंट में पहले क्या हुआ करता था, एक नीचे चॉकलेट होती थी और चॉकलेट के साथ में दूध गिर रहा था और उसी को उन्होंने कैडबरी का लोगो बना दिया। अब यहाँ से लोगों को क्या परसेप्शन बनने लगा कि ये जो चॉकलेट है वो क्रीमी चॉकलेट है, दूध गिर रहा है, क्रीम गिर रहा है, जिससे लोगों का परसेप्शन कैडबरी को लेके बड़ा रिच टाइप का परसेप्शन बनने लगा। आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस ने इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज लिया। अपने कैबिन के अंदर उन्होंने टॉवल्स में एक स्पेशल प्रकार का सेंट यूज लेना शुरू किया, जिसको लेके लोगों को रॉयल फीलिंग आने लगी। अब वो सेंट इतना ज्यादा एक्सक्लूसिव हो गया कि केवल सिंगापुर एयरलाइंस में ही उस सेंट का एक्सपीरियंस लिया जा सकता था। इवन आप जब कोका कोला का एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर पॉप एंड पोर का साउंड हमेशा यूज लिया जाता है, जिससे कोक की फ्रेशनेस और उसका फिजी नेचर समझ में आता है। ये सेंसरी मार्केटिंग ना बहुत जबरदस्त तरीके से अगर आपने अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट के लिए इंप्लीमेंट कर ली तो आप भी अपने मार्केटिंग कैंपेन की ROI को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आप अपने बिजनेस में इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके लिए अपने प्रोडक्ट का और अपने कस्टमर के इमोशनल कनेक्शन के बारे में सोचिए, सेंसरी कनेक्शन के बारे में सोचिए और ध्यान रखिए कि ये तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। कोका कोला आज भी अपने पॉप और पोर साउंड को लेके कंसिस्टेंट है, इतने सालों से वो वही साउंड चलता आ रहा है। तो आपको भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी लोगों के दिमाग में वो ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बन पाएगी। इसी प्रकार का बिजनेस कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।